नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑनली न्यूज़ नेशन पर। आज की हमारी ये बड़ी खबर चाइना से जुड़ी हुई आ रही है। चाइना अक्सर ही अपनी हरकतों को लेकर दुनिया भर की सुर्खियों में रहता है। ऐसे में चाइना जो देश विदेश में अपनी अच्छी प्रतिलिपि दिखाने के लिए दुनिया भर के आंखों में धूल झोंक कर दुनिया भर को धोखा देते हुए बताता है कि वो दुनिया और देश की भलाई चाहता है। लेकिन आज एक डेटा लीक हुआ है चीन में, जिस डेटाबेस के लीक होने के बाद से चीन की असलियत दुनिया भर के सामने आ गई है। आपको बता दें कि पिछले कई समय से विश्व के कई देश चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों पर ढाए जा रहे प्रताड़ना के ऊपर निंदा कर चुके हैं, चीन को ललकार चुके हैं। इसके बावजूद चीन लगातार ये कहता आता है कि चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं चीन की ज़मीरी स्तर की सच्चाई देखने पे चीन की असलियत पता चल जाती है। ऐसे में अब चीन की इस हरकत का पोल एक लीक्ड डेटाबेस ने खोल दिया है। उस लीक्ड डेटाबेस में दिखाया गया है कि कैसे हजारों उइगर मुस्लिमों को चीन ने अपनी गिरफ्त में रखा है, कैसे उनके परिवारों से दूर हजारों उइगर मुस्लिमों के बच्चों को चीन ने अपने गिरफ्त में कैद कर रखा है और उनको किसी ना किसी मामले में संलिप्तता दिखाकर, आतंकवादी संलिप्तता दिखाकर उन पर अत्याचार ढा रहा है, प्रताड़ना ढा रहा है। उनके परिवार वालों तक को उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। आलम यह है कि परिवार के लोगों को खबर तक नहीं है कि उनका सदस्य आखिर गया कहाँ, जिंदा भी है या मर गया। ऐसे में चीन में लीक ये डेटाबेस अब चीन की असलियत खोल रहा है और दुनिया और देश भर के सामने चीन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस लीक्ड डेटाबेस से इस बात का साफ पता चल गया है कि चीन चाहे जितनी भी दोगली बातें कर ले कि चीन के अंदर रह रहे हैं अल्पसंख्यक मुसलमान खुश हैं, चीन के अंदर रह रहे अल्पसंख्यक मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं इस डेटाबेस लीक मामले ने चीन की असलियत सामने ला कर रख दी है और दिखा दिया है कि चीन सिर्फ चीनियों को ध्यान में रखता है, बाकी जो गैर चीनी हैं उन पर अत्याचार और प्रताड़ना ढाने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।